इकरा जी, सांसद तो बहुत बनते हैं, हज़ारों सांसद बनते हैं। अभी भी 550 सांसद तो लोकसभा के, 65 लोकसभा के हैं और 800 सांसद हैं राज्यसभा के हैं। लोकप्रियता के शिखर पर आना, 30 साल की उम्र में आना, बहुत पर्सनल सवाल है। 30 साल की उम्र में आना, लोकप्रियता के शिखर पर आना, कुछ बदमी है क्या? जी, कभी-कभी काम के दबाव में आजकल थोड़ा तनाव ज़रूर महसूस होता है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर टाइम कम है, दिन में सिर्फ़ 24 घंटे हैं लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको पूरा ना कर पाने के उसमें या ये सोच के कि कैसे सबको एडजस्ट कर लूँ मैं उतने से टाइम में, तो थोड़ा-सा तनाव ज़रूर बढ़ गया है लेकिन वैसे कोई ख़ास बदलाव नहीं है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं तो, कोई उस तरह की फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जैसे पहले थे वैसे ही अब है, क्योंकि पद ऊपर वाले ने दिया है, जनता के प्यार से मिला है और अगर इस बात को ना समझा जाए कि ये सिर्फ़ वक़्ती चीज़ है, तो आदमी लंबा नहीं चल सकता। थोड़ा बहुत नज़ाकत तो नहीं हो? वो जैसे एटीट्यूड आ जाता हो? वो कहावत है कि नहीं, नहीं, एक्चुअली मुझे सास की वेतन कोर्ट में जब आप सांसद बनी नहीं हो, तब तक आपने शपथ भी नहीं ली। तो वेतन कोर्ट में जितने सांसद हैं, सबको कुछ समय के लिए कमरा मिला था, आपको भी मिला। वो वहाँ सभी सांसद थे। आपके पड़ोस में संभवतः पप्पू यादव थे, मैं यादव थे, सभी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मारा-मारी, सबसे ज़्यादा क्लोज़ नज़दीक जाकर फ़ोटो खिंचाने की बाद कि जो जद्दोजहद की एफर्ट था, वो आपके लिए था। और उस समय कई बार आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ एक दिन में करना, सत्र में जाना, वापस आना, लोगों से मिलना, बहुत सारी लोगों की जो बातें हैं उनको अपने दिमाग में रजिस्टर करना, तो इस सब में थोड़ा तनाव महसूस होता था। लेकिन हम कोशिश करते थे, मैं 8-8 बजे तक सत्र चलता था। हमने ये सुना था 5-6 बजे तक चलता है, लेकिन 8-8 बजे तक सत्र चलता था और उसके बाद हम कम से कम 11 बजे तक तो मैं वहाँ पर रहती थी और लोगों से मिलती थी। उसके बाद फिर मैं अपने मामा के यहाँ पर जाकर रुकती थी। तो ये हमारा प्रोसेस रहा है, इसको हमने मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी है और किया भी है। तो लेकिन हाँ, बहुत शुरू-शुरू में थोड़ा ज़्यादा होने से मुश्किल हो गया था सबको एक साथ सँभालना, लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें रूटीन में आ रही हैं। जी, हाँ। तो एक इकरा में अब ये इकरा है। वाक़ई आपका जो एजुकेशन रहा, जो आपकी वो लाइफ़ रही, वो अलग है। वो जो आपने अपनी अम्मी और अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ी, वो अलग है। जो आप पब्लिक के लिए लड़ती हैं, वो अलग है और अब आप सांसद की तरह हैं। जी। तो अभी आपके साथ क्या हुआ है कि कल तक आपका जो दायरा था, वो था आपका परिवार। आज आपका दायरा जो है, वो देश है। अब आपको महाराष्ट्र में बुलाना है। महाराष्ट्र में आपको जो है वो फ़हद को जिताना है। महाराष्ट्र में आपको अब यूसुफ को जिताना है और उसके बाद आपको झारखंड भी बुलाया जा सकता है। आप जो बाय इलेक्शन हुए 9 विधानसभा सीटों पर, वहाँ मैंने देखा है आज आपको तमाम सीटों पे सांसद वहाँ प्रभारी जो हैं, वहाँ के प्रत्याशी जो हैं, विधायक सांसद कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। तो ये तो बिल्कुल अलग तरह है ना? जी, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था कि इतना सब हो जाएगा, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ और यही सोचती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है इतनी कम उम्र में, जो इतनी मेहनत करने के बाद जिस मुकाम पे मेरे वालिद साहब पहुँचे थे, वो मुझे लगता है उनसे बहुत कम मेहनत करके ऊपर वाले ने मुझ पे अपनी मेहरबानी करके मुझे इतनी शोहरत दे दी है। तो इस बात की मुझे हमेशा घबराहट भी होती है और शुक्रगुज़ारी तो रहती है दिल में। एक शोहरत नहीं है, पावर भी है। तो अभी मुझे याद है जब हमने आपका एक बातचीत की थी, तो हम एक कॉमन फ्रेंड के घर पर थे। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके वालिद मोहतरम जो हैं, वो अफ़सरों से बहुत तरह से बात करते थे, आपके भाई नाहिद वो भी बहुत तरह से बात करते थे। तो आपने ऐसे फ्लो में बोल दिया था कि अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं, जब कुछ हो जाऊँगी तो तब देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो अभी आप अधिकारियों से बात करती हैं तो अंदाज़ अब्बू जैसा आया है या इंग्लैंड का असर है? जी नहीं, अब्बू जैसा तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक अलग थोड़ा अंदाज़ है। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि जो काम आप प्यार से करवा सकते हैं या कर सकते हैं अ, आज का जो दौर है, उसमें लोग खासकर विपक्ष की बात को ज़्यादा एटीट्यूड वाली नहीं मानते हैं। तो मेरी कोशिश यही है जैसे भी हो मेरे लोगों के काम हों और उसमें हम कोशिश करते हैं कि ठंडा-गरम जैसा भी स्वभाव है शालीनता से आप जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे काम हम कोई गैर-कानूनी काम नहीं बताते, हम 2 नंबर के कोई काम नहीं बताते, ना हमारे लोग बताते हैं। सिर्फ़ जो जेन्युइन काम हैं, जो करने लायक काम हैं, जो होने चाहिए, उनको अवगत कराना, उनके लिए लड़ना भी पड़े चाहे, तो उसमें भी मैं संकोच नहीं करती। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि प्यार से हो जाए। प्यार से ना हो तो फिर हम हर अंदाज़ में अपनाने की भी वो रखते हैं कला। तो क्योंकि काम ज़रूरी है कि काम होना चाहिए।